आज के संध्या समय में हम भक्ति जो की जाती है या करते हम, उसके बारे में हम श्रवण करेंगे कि भक्ति ये लंबी चलने वाली प्रोसीजर है, प्रक्रिया है। और भक्ति करते समय हम कई बार देखते हैं कि जीवन में चढ़ाव और उतार आता है। माने कई बार भक्ति स्पीड से होती है, कभी कई समस्याएं आती है, तो उसके कारण कई बार रुकावटें आती है। लेकिन अगर हम श्रवण का आश्रय ठीक पकड़ते हैं तो हमें और अच्छी गति से आगे निकलने के लिए बहुत शिक्षा प्राप्त होती है। जैसे कि दृष्टांत के तौर पर देखा जाए तो भगवान ने इस प्रकृति में कई सारे ऐसे वृक्ष बनाए हैं। फल के वृक्ष है, फूल के वृक्ष है, अनाज है, बहुत कुछ है। लेकिन उनमें से एक ऐसा वृक्ष है कि उसका फल है, उसे बेल फल कहते हैं, और उस वृक्ष का नाम है बिल्व वृक्ष। तो ये जो वृक्ष है परम पवित्र है, उसकी जगह भी पवित्र है, नीचे की जड़ भी पवित्र है, पत्ता भी पवित्र है, फल भी पवित्र है। इसलिए भगवान भोलेनाथ को इनके पत्ता चढ़ाया जाता है, इनका फल भी चढ़ाते हैं। और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है। इनका पत्ता सेवन करने से गर्मी के दिनों में शरीर में ठंडी आती है, माने जो गर्मी है शरीर की हीट वो निकलती है बाहर। और बेल फल खाने से शरीर में ठंडी रहती है, माने शरीर की हीट बाहर निकलती है। तो ये जो बेल वृक्ष है यह हमें बहुत भारी मात्रा में शिक्षा प्रदान करता है। श्रीमद् भागवतम के एकादश स्कंद में जो 24 गुरु है, 25वां गुरु शरीर है। लेकिन भगवान ने इस प्रकृति में कई सारे वृक्ष बनाए हैं, उन्हें भी हमें शिक्षा प्राप्त होती है। तो यह जो वृक्ष है इनको बरसात के दिनों में फल लगते हैं। बरसात के दिनों में धीरे धीरे इनको फल लगते हैं, 4 महीना तक फल रहते हैं। और उसके बाद में ठंडी के जो 4 मंथ है, 4 मास में, उसमें ये फल पक जाते हैं, माने अंदर से परिपूर्ण बन जाते हैं। ऐसे 8 महीना तक ये फल पेड़ पर रहता है। और उसके बाद गर्मी के 2 मास तक भी ये पेड़ के ऊपर रहता है। मतलब साल के 10 मास तक ये फल पेड़ के ऊपर ही रहता है। बरसात के 4 मास, ठंडी के 4 मास और धूप के 2 मास, ऐसे 10 मास हो गए। हिलाओ मत, नीचे से पकड़ो उसको। तो हम यह कह रहे थे कि 10 मास पूरे हो गए, तो मार्च, अप्रैल, माने अप्रैल और मई में इनके जो बेल फल है ये पकते ही ऊपर पकते हैं, और पीला रंग उसके ऊपर आ जाता है। और कोई बच्चे उनको पत्थर से गिराने का प्रयास करते हैं, फिर भी ये फल नीचे नहीं गिरते हैं। फिर कैसे गिरते हैं? जब हवा का झोंका आता है, चाहे सुबह, शाम या दोपहर को, तो हवा से जब ये फल पका है तो अपने मूल भाग से, जहाँ से वो लटका है टहनी से, वहाँ से वो अपनी जगह छोड़ देता है और नीचे गिर जाता है। माने पूरा पकने के बाद, पूरी तरह से जब फल पकता है, परिपूर्ण होता है, उसके अंदर का गर भी पकता है और फल पूरी तरह से पीला हो जाता है, तब वो अपनी टहनी को, अपनी शाखा को वो छोड़ देता है। कहने का मतलब यही है, सार यही है कि इस वृक्ष से हमें
बहुत भारी शिक्षा प्राप्त होती है, वह शिक्षा है धैर्य। अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो जीवन में विपद भी आएगी, समस्याएं भी आएगी, लेकिन अगर हम धैर्य धारण करके रखते हैं तो हमें बहुत लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए हमें धैर्य धारण करना चाहिए। और धैर्य की ये जो ज्योत है यह हमें श्रवण के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए हमारे परम पवित्र जो ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता, जो साक्षात भगवान की वाणी है, उसके ऊपर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य भी लिखे हैं। और जो पुराण तिलकम श्रीमद् भागवतम, सभी ग्रंथों का राजा श्रीमद् भागवतम, इन परम पवित्र मंगल ग्रंथों का श्रवण करने से हमें अपनी भक्ति में धैर्य प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए हमें श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। यह फल 10 मास तक पेड़ के ऊपर ही रहता है। पकने के बाद पत्थर मारने पर भी नीचे नहीं गिरता है। हवा का झोंका जब आए तभी नीचे आता है, टूटकर पकने के बाद। उसी तरह से हम भक्ति में कच्चे हैं, और जब तक हम परिपक्व नहीं बन जाएंगे तब तक हम भगवान के धाम को जाने के लिए पात्र नहीं बनेंगे। इसलिए हमारे अवगुण को दूर करके पात्र बनने के लिए या भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें जीवन में धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। और वह धैर्य आता है सत्संग से, भगवान के बारे में श्रवण करने से। और यही शक्ति हमें भक्ति में आगे ताकत देती है बढ़ने के लिए। इसीलिए हमें धैर्य धारण करना बहुत ज़रूरी है। जब धैर्य धारण करते हैं तो कई सारी समस्याओं को आदमी आसानी से झेल सकता है या कुचल भी सकता है। इसलिए हार न मानते हुए जो भी सामने स्थिति आए, कंडीशन आए, समस्या आए, उसे उसका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। और हर स्थिति में भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करते हुए उनके लीला को, उनके चरित्र को, उनके भक्तों के चरित्र को, इसके अंदर जो तत्व दिया है, सिद्धांत दिया है, जो शिक्षा दी है श्रवण के माध्यम से, इन्हें ध्यान करते हुए, याद रखते हुए हम अगर भक्ति करते हैं तो हमें इसका बहुत लाभ प्राप्त होता है। और अपनी जो समस्या है वो बहुत छोटी लगने लगती है और समझ में आता है। इसलिए हमें श्रवण करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के संक्षिप्त सत्र में हमने एक बेल वृक्ष के माध्यम से हमें अपनी भक्ति में या जीवन में कैसे धैर्य धारण करना चाहिए, यह हमने श्रवण किया।